हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन रहने वाला है। सभी सवाल आपके फिर से क्वेश्चन है। तो भाई, जो बच्चा नया आया है उन बच्चे से विनती है हाथ जोड़कर कि बस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की सभी इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई तीन तीन कोमा 5 कोमा 9 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो जब भी हमें ज्ञात करना हो चतुर्थानुपाती और हमें तीन संख्या दी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? चतुर्थानुपाती चतुर्थानुपाती जब भी हमें तीन संख्या दी हो, आपसे क्या पूछ ले चतुर्थानुपाती, तो इसका फॉर्मूला होता है बी गुणा में सी बटे में ए। यहाँ पर ए का मान है 3, बी का मान 5, सी का मान 9। इसमें कर देंगे फुट भाई। बी का मान दिया है 5, सी का मान 9 और ए का मान 3। 3 दिया 9 और 5 दिया 15। 15 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में हमसे कहा गया है भाई 256 और 484 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो जब भी हमें दो संख्या दी हो, क्या पूछा आपसे? मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका वर्गमूल के अंदर ए गुणा बी। ये होता है फॉर्मूला ज्ञात करने का, मध्यानुपाती ज्ञात करने का। यहाँ पर ए का मान है 256, बी का मान 484। ए का मान है 256 गुणा बी का मान है 484। ये किसका होता है भाई? अंडर रूट 16 का। ये होता है आपका 22 का गुणा 22। तो गुणा करो भाई इसकी। तो दोनों 32 का 2 का अच्छा लगे 3, तो दोनों 32, 32 और 3 35। तो 352 होगा भाई इसका मध्य अनुपाती। और ये होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 70 है। उनमें से 6 संख्याएं हमें दी है 32, 69, 72, 65, 79, 48। सातवीं संख्या में ज्ञात करनी है। हमें 6 संख्याएं दी है। ये भाई 7 प्राकृत संख्याओं का औसत है 70। तो 7 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा आपका? गुणा कर देंगे 7 गुना 70। योग कितना आएगा आपके भाई? 70 गुना 7 490 होगा इसका भाई योग। गुणा कर देंगे 70 गुना 7 की, तो योग क्या आएगा आपका? 490। कितना का? 7 संख्याओं का योग। 6 संख्या दी है ये, तो 6 संख्याओं का योग क्या होगा आपका भाई? जोड़ देंगे नहीं। तो 8 और 9 17, 17 और 5 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 और 9 26 और 9 कितना होगा? 35 का 5 का 5 लगे 3, 3 और 3 6, 6 6 12, 12 7
19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 32 और 4, 32 और 4 36, तो 365 आ गया भाई, 365। ये क्या आएगा आपका 6 संख्याओं का योग। हमें निकालने 7 संख्या, इसे मान लिया हमने x है भाई, 7वीं संख्या हमने मान ली भाई x है। ये आपका 7 संख्याओं का योग, ये आपका 6 संख्याओं का योग। 7वीं संख्या हमने मान ली x है, तो x बराबर क्या होगा भाई, ये प्लस का 365 है, जब इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस, तो 490 में कर देंगे माइनस 365 को, तो आपका जाएगा आंसर। तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 4 में 3 गया 1, 125। ये होगी भाई आपकी 7वीं संख्या, कितनी, 125। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या होगा। बड़े सवाल है भाई त्रिकोणमिति का। हमें दिया है भाई साइन थीटा का मान 5/13, हमें चाहिए किसका मान, कोस थीटा का मान। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज। पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसका एक फॉर्मूला होता है आपका लाला असरबी लाल बटे में के अग्रवाल। जो पहली वैल्यू होती है, या क्या होती है साइन की, लंब बटा कर्ण। कोस होता है आपका आधार बटा कर्ण, जबकि टेन होता है आपका लंब बटा आधार। हमें दिया है भाई साइन थीटा बराबर 5/13, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, और एक होता है आपका ट्रिपलेट 5 12 13 का। ट्रिपलेट हमेशा कहीं पर लगता है, समकोण त्रिभुज पर। जब ये भुजा 5 है, ये 13 है, तो ये भुजा क्या हो गया आपकी 12। ठीक है भाई, हमें चाहिए क्या, कोस थीटा का मान। कोस थीटा बराबर कोस थीटा क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार क्या आपका 12, कर्ण आपका 13, तो 12/13। ठीक है भाई, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या, 5/13, कोस थीटा की वैल्यू क्या आपकी 12/13। इसमें कर देंगे पुट कोस का थीटा, यानी कि कर देंगे इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान दिया 5/13, कर देंगे इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 बटे में 2 गुणा में कोस थीटा का मान दिया 12/13, साइन थीटा का मान दिया 5/13। तो जब आप लेंगे इसका एल्सियम लेंगे तो क्या होगा आपका 169 आएगा। तो जब इसका एल्सियम आएगा 169, तो 100 में से 25 गए, 100 में से 25 गया, कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा भाई, ये बचेगा 19, 119 बचेगा। तो 119/169, और नीचे क्या बचेगा आपका, 12 पंजे 60 और 60 में 120, 120/169। अब 169 से काट दे, 169 काट दिया, क्या बचेगा आपका 119 बटे में 120। और ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, रेलवे एग्जाम को देखते हुए आपके, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो रेलवे का। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई, एक कार चालक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार चला रहा है और उससे 35 मीटर आगे एक बस चल रही है। 15 सेकंड के बाद बस उससे 40 मीटर पीछे रह जाती है।
यानी कि कार चालक पीछा कर रहा है किसका? बस का। और हमने आपको बार बार बताया हुआ है, जब भी दो व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हो या दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हो तो चाल हमेशा घटती है। अगर दो व्यक्ति या दो वस्तुएं विपरीत दिशा में जा रही हो तो चाल हमेशा जुड़ती है। ये बात हमने आपको बार बार बताई हुई है, आज फिर बता रही है। हमें निकालने में बस की चाल, हमें निकालने से बस की चाल, हमें दी है इसमें कार चालक की चाल। वो दोनों व्यक्ति जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। जो कार चालक है वो पीछा कर रहा है किसका? बस का, यानी कि एक ही दिशा में भाग रही है। तो चाल क्या होगी? माइनस। बस की चाल हमने मान ली क्या है भाई? x किलोमीटर प्रति घंटा। और चाल का फॉर्मूला होता है आपका चाल बराबर दूरी बटा समय। कार चलने की चाल दिया 70, बस की चाल हमने मान ली कि x किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति रहे दो, दो व्यक्ति एक दिशा में जा रही हैं, चाल हो जाएगी माइनस। तो कार चलने की चाल है भाई 70, बस की मान ली हमने x है। दूरी कितनी है भाई? 35 मीटर, 40 मीटर। दोनों दूरी को जोड़ देंगे, 40 में 35 कितने होगा? 75। और समय दिया कितना? 15 सेकेंड। ये क्या आपका मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन हमें चाहिए किस में आंसर? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब भी हमें मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए हम गुणा करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए गुणा करते हैं हमेशा 18/5 की। तो ये क्या बन जाएगा आपका? किलोमीटर प्रति घंटा। आप कट लो से भाई, 15 पंजे 75, 5 से 5 काट दिया तो माइनस का x बराबर, तो इसका 70 है, जब इधर रहेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 18 माइनस 70, 70 में से 18 गए, कितना बचेगा आपका? ये बचेगा 52, कहीं का माइनस का। तो माइनस एक्स बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस काट देगा। तो बस की चाल, बस की चाल क्या आ गया आपकी? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें ज्ञात करना था कि बस की चाल क्या होगी आपकी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही सवाल। बहुत ही बड़े सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए। करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं भाई अगला सवाल। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाई मित्रों में, जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की या करना चाह रहा है, रेलवे के किसी भी एग्जाम की। सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है, एक कार चालक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है और उससे 45 मीटर आगे एक बस चल रही है। 10 सेकंड के बाद बस उससे 55 मीटर पीछे रह जाती है। बस की चाल ज्ञात करें। यानी कि कार चालक पीछा कर रहा है किसका? बस का। और हमने अभी भी बताया था आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब भी दो व्यक्ति एक ही दिशा में भाग रहे हो तो चाल हमेशा घटती है। ठीक है भाई, हमने मान लिया बस की चाल है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, कार चलने की चल दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो चाल घट जाएगी। तो चाल बराबर होती है आपकी दूरी बटा समय। चाल घट जाएगी तो 80 माइनस एक्स, कुल दूरी कितनी कितनी होगी आपकी? 55 और 45। 55 और 45 कितना होगा? 100 मीटर। समय क्या दिया? 10। ये आपका मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकंड को जब भी हमें चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में तो गुणा कर देते हैं किसकी? 18/5 की। तो क्या बन जाएगा आपको? किलोमीटर प्रति घंटा। एक जीरो से जीरो खत्म, 5 दूनी 10 हो गया, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लस का 80 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस का x बराबर 36 माइनस का 80। 80 में से 36 गए, कितना बचेगा आपका?
80 में से 36 गए, ये बचेगा आपका भाई 44 बचेगा। क्या बचेगा आपका 44, कहीं का बचेगा माइनस का, और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो चाल क्या गया आपकी भाई 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी भाई बस की चाल, ये हमें याद करना था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भाई बाकी जो पार्ट हैं आपके रेलवे से संबंधित, वो मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा PKMS एकेडमी पर। वहाँ मिल जाएगी आपको एक प्लेलिस्ट, और रेलवे एग्जाम के नाम से जाकर देख लीजिएगा भाई बारी बारी से, क्योंकि सभी पार्ट आप रेलवे एग्जाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको जो आप इसके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है भैया, तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई एक त्रिभुज की भुजाएं 35 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई कितनी है? क्या पूछे है भाई, 21 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई कितनी होगी? बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, बहुत ही आसान सवाल। ये आपका है समकोण त्रिभुज। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है आपकी, हमेशा कर्ण। तो इनमें सबसे बड़ी भुजा क्या आपकी 35 सेंटीमीटर। ये क्या होगा आपकी कर्ण, कितना 35 सेंटीमीटर। ये कितना आपका 21 सेंटीमीटर, ये आपका 28 सेंटीमीटर। सवाल में कहा गया कि 21 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई, तो इसके संगत ऊंचाई क्या होगी आपकी 28 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल था भाई, लाजवाब सवाल। 28 सेंटीमीटर होगी भाई इसकी ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई एक घन और एक घनाभ का आयतन बराबर है। घन का आयतन और घनाभ का आयतन बराबर दिए हैं। यदि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है और घनाभ की विमाएं 1:2:4 दी है के अनुपात में है, तो घनाभ की सबसे लंबी भुजा ज्ञात करें। हमें दिया है भाई घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर दिया है किसके, घन के आयतन के बराबर। और घन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका क्या भाई, एक क्यूब, नहीं भुजा की क्यूब। और घन की भुजा क्या दिया है हमें 10, 10 का क्यूब क्या होता है आपका भाई 1000। ये क्या है आपका घन का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ की विमाएं दिया हमें 1:2:4। ये है आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई दी है, ये आपकी ऊंचाई दी है। लंबाई करिए आपकी, और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला था किसका भाई, घनाभ का आयतन का। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 1, इसे मतलब में x है भाई, लंबाई x है। चौड़ाई मान लेंगे 2x, ऊंचाई मान लेंगे 4x है भाई, तो ये है 4। ठीक है भाई, ये बराबर दिया किसके, घन के आयतन के बराबर। घन का आयतन हमने अभी भी याद करा है, वो क्या आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब कट्टो से, कट्टो 4 से भाई, 4 दूनी 8, क्या बचा 2, 4 पंजे 20, 0। मतलब कट्टो जाए कितनी बार 125 बार। x गुणा x क्या होगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब बराबर होगा 125। 125 किसका होता है क्यूब भाई 5 का, तो x बराबर है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालने क्या, घनाभ की सबसे लंबी भुजा। तो घनाभ की सबसे लंबी भुजा क्या आपकी 4x, ये आपकी सबसे लंबी भुजा 4x। x समान क्या है 5, तो 4 गुणा 5, 5 चौक 20, 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके नाभ की सबसे लंबी भुजा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा,
ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो और ट्रिक आपको कैसी लग रही है। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, दो पार्टियां दो पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया। जहाँ दे जाए आपका अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है आपका भाई अंतर। जहाँ भी आपको दे दे अधिक, वो क्या होता है आपका अंतर। यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले और कोई अमान्य मत नहीं है तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे बेहतर सवालों में से एक सवाल आपके सामने। दो पार्टियां ए और बी। जब भी सवाल आपको दे दिया हो परसेंटेज का, तो परसेंटेज में कोई भी वैल्यू होती है आपके में 100%। ठीक है भाई, कोई भी वैल्यू क्या होता है आपके में 100%। तो हमें ए प्लस बी, ए और बी दो पार्टी, इनका योग हमें क्या दिया है भाई 100%। कि कोई वैल्यू होती है अपने में 100%। और पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया। यानी कि ए और बी का अंतर में क्या दिया 16। ए माइनस बी बराबर 16। यहाँ से जब भी, और हमने आपको बार बार कराया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, जब भी आपको ए प्लस बी की कोई वैल्यू दी हो और ए माइनस बी की वैल्यू दी हो, हमें निकालना हो ए। तो ए का मान कैसे निकालते हैं हम, इसे से जोड़कर कर देंगे इसका आधा। 100 और 16 कितना होगा 116। 116 कर देंगे आधा, क्या आएगा आपका 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, कितना का 58। ये होगा ए का मान। इसी पर करेंगे बी का मान। जब हम बी का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो मैंने करेंगे 100 में करेंगे 16 माइनस 100 में से 16 गए, कितना बचा 84। 84 कर देंगे इसका आधा, क्या आ जाएगा आपका भाई 2 चौक 8 2 3 4, कितना आएगा 42। ठीक है भाई। अब सवाल में कहा गया है भाई, यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले। यहाँ पार्टी बी को कितने मत मिले 42। 42 की वैल्यू हमें क्या दी है 252,000, ये दिया है भाई। ये दिया भाई हमें वैल्यू। हमें निकालना क्या है, तो पार्टी बी ने कितने मत से हार गया। ए पार्टी मिले 58 मत, बी को मिले 42 मत। तो बी ए से कितने मतों से हार गई, इसका अंतर निकालना है हमें। 58 में से 42 गए 4, 16। 16 मतों से क्या हार गई पार्टी बी। तो 16 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 16 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है भाई। ये इसका कितना गुणा है भाई, ये इसका कितना गुणा है 42 का होता है आपका 252। ये आपका 600 गुणा, 600 गुणा है। तो पार्टी बी भी जो 16 मतों से हार गई, ये भी 16 में होकर ये भी जगह 600 गुणा। तो 16 गुणा 600 9600। 9600 मतों से हार गई कौन सी पार्टी बी। डी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल, जब आएगा आपके समझ में पूरा प्रोसेस। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, दो पार्टियां द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 12% अधिक, जहाँ भेजा आपका अधिक, वो होता है आपका अंतर। यदि पार्टी बी को 4400 मत मिले और कोई अमान्य मत नहीं है तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई। ये पूछा है भाई, पार्टी बी कितने मत से चुनाव हार गई। बिल्कुल सेम सवाल है, सेम पैटर्न पर सेबी से करेंगे। हमने बताया जब भी कोई वैल्यू दिया आपको परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100%। ए और बी दो वैल्यू, ए और बी दो पार्टी है, इनका जो हमें दिया है 16, 100%, 100%। और ए और बी का अंतर क्या है 12%। ए और बी का अंतर क्या है 12%।
और हमने आपको अभी बताया था जब भी हमें ए प्लस बी की वैल्यू दी हो, ए माइनस बी की वैल्यू दी हो, हमें ज्ञात करना हो ए का मान, तो कैसे करते हैं, इसे से जोड़कर कर देंगे इसका आधा। 100 और 12 कितना, 112, 112 का आधा कितना होगा, 56। ए का मान 56, इसी पर करेंगे बी का मान ज्ञात। तो मतलब कर देंगे 12 माइनस, तो में से 12 गया, कितना बचा, 88। 88 का आधा क्या होता है आपका, 44। ये ए के मत, ये बी के मत, लेकिन हमें सामने दिया है पार्टी बी के मत किया है 4400, तो 44 की वैल्यू हमें क्या दिया है भाई, 4400। जब कोई मान्य मत नहीं है तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई। पार्टी ए को मिले 56 मत, बी को मिले 44 मत, तो पार्टी बी कितने मतों से हार गई, इसका निकालेंगे अंतर। अंतर कितना है, 12। 12 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इसका कितना गुना है भाई, 100 गुना। तो ये जो अंतर आया है 12, ये भी 12 में होकर ये भी कर हो जाएगा इसका 100 गुना, तो 12 गुना 100, 1200। तो पार्टी जो बी है वो 1200 मतों से 9 हार गई, और ये होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह से कमेंट भी कर दीजिएगा। कोई बच्चा कमेंट नहीं करता है, तो कृपया करके भाई कमेंट भी क्या करे, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, या हमारी ट्रिक आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।